तो सभी को। तो हम आज सीखने वाले हैं 25 बोल का 15वां बोल। तो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 14 बोल। आई होप सभी ने याद कर लिए होंगे और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी लड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 25 बोल के 15वें बोल में। तो देखते हैं 15वां बोल 25 बोल का क्या है। 15वीं बोली आत्मा 8। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। ठीक है, ये है हमारा 15वां बोल। अभी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भगवती सूत्र शतक 12 उद्देशक 10। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा क्या होती है? आत्मा जो ज्ञान दर्शन आदि पर्यायों में निरंतर रमन करे, गमन करे, उसे आत्मा कहते हैं। जो निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र और इन्हीं जगहों पे निरंतर रमन करती रहे, गमन करती रहे, उसे कहते हैं आत्मा। असंख्यात आत्म प्रदेशों का ऐसा समूह जिसमें चेतना का गुण सदैव विद्यमान रहता है, यानी सदैव हम चेतना से सहित होते हैं। आत्मा चेतना रहित हो जाती है एक मृत्यु के बाद, लेकिन जो शरीर जो होता है वो चेतना रहित हो जाती है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो चेतना सहित होती है हमेशा। तो उसे भी आत्मा कहते हैं। तो टोटल 8 आत्माएं हैं, उसमें सबसे पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा। तो द्रव्य आत्मा क्या है? असंख्यात प्रदेशों का ऐसा अखंड और अमूर्त स्वरूप जो ज्ञान दर्शन के गुणों से युक्त है, शाश्वत है, उसे द्रव्य आत्मा कहते हैं। यानी जिसमें जो अखंड आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन के गुणों से सहित है, यानी युक्त है, शाश्वत रहने वाली है, उस आत्मा को कहेंगे द्रव्य आत्मा। तो यह आत्मा जो है संसारी और सिद्ध सभी में पाई जाती है, क्योंकि यह हमेशा रहेगी, अखंड है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। आत्मा का एक भी प्रदेश आत्मा से कभी अलग नहीं होता। आत्मा का कोई भी प्रदेश, जितने असंख्यात आत्म प्रदेशों से ये मिलके जो हमारा बना हुआ है आत्मा, वो एक भी प्रदेश आत्मा से अलग नहीं होता द्रव्य आत्मा का। ठीक है, दूसरी देखते हैं कषाय आत्मा। कषाय आत्मा क्या होती है? कषाय 4 प्रकार के होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों की तीव्रता के आधार पर आत्मा को जो आत्मा कहते हैं वो हो गई हमारी कषाय आत्मा। जब तक कषायों का उदय रहता है तब तक यह हमारी आत्मा रहती है। मतलब जब तक जीवों के इन चारों कषाय रहेगी, यानी वो सिद्ध बुद्ध इन चारों कषायों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये आत्मा हर जीव में पाई जाती है। तो ये आत्मा 10वें गुणस्थान तक के जीवों में पाई जाती है। ठीक है। योग आत्मा, जब आत्मा के साथ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। यानी योग कितने हैं? 3 है, मन, वचन और काया। तो जब तक आत्मा के साथ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति रहेगी तब तक ये आत्मा भी रहेगी हमारे साथ। तब योगों की प्रमुखता के आधार पर उसे योग आत्मा कहते हैं। और यह आत्मा 13वें गुणस्थान तक के जीवों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है उपयोग आत्मा। जब आत्मा में जानने और देखने की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है, उसे कहते हैं उपयोग आत्मा। यानी जानने और देखने की प्रवृत्ति होना, जानने या देखने की अंदर से कैपेबिलिटी होना, उसे उपयोग आत्मा कहेंगे। तो यह भी किसमें? संसारी और सिद्ध दोनों जीवों में पाई जाती है। ज्ञान आत्मा, ज्ञान ज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, जब आत्मा में नव तत्व है, द्रव्य, देव, गुरु, धर्म, आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान हो जाता है, हमें नवतत्व के बारे में पता चल जाता है, 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है, देव, गुरु, धर्म का ज्ञान हो जाता है, आत्म स्वरूप का एकदम एग्जैक्ट ज्ञान हो जाता है, उस आत्मा को ज्ञान आत्मा कहते हैं। अर्थात समकित के साथ होने वाले पदार्थों की जानकारी, समकित के साथ होने वाले पदार्थों की जानकारी को ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ठीक है। यह आत्मा सम्यक दृष्टि जीवों में ही पाई जाती है। जो सम्यक दृष्टि होंगे, जिनको सही स्वरूप का ज्ञान होगा, उन्हीं के अंदर ये होगी अ, ज्ञान आत्मा। ठीक है, मिथ्यात्वी को ये आत्मा नहीं होगी। तो ये आत्मा किसमें? मिथ्या दृष्टि में नहीं होगी, सिर्फ सम्यक दृष्टि में ही होगी। जिनको सम्यक दृष्टि होगा, जो सम्यक्तवी जीव होंगे, ऐसे जीवों को ही ज्ञान आत्मा होगी। आगे देखते हैं। दर्शन आत्मा, छठी है हमारी दर्शन आत्मा। जब आत्मा
शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा पदार्थों का सामान्य बोध प्राप्त करती है। यानी ये सामान्य ज्ञान प्राप्त करती है पदार्थों का इंद्रियों के साथ, इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा जिन पदार्थों का सामान्य बोध प्राप्त करती है उसे दर्शन आत्मा कहते हैं। ठीक है। यह आत्मा संसारी और सिद्ध जीवों में पाई जाती है, दोनों में ही पाई जाती है। यह दर्शन से तात्पर्य श्रद्धा गुण से न होकर दर्शनावली के शयम अथवा क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले सामान्य अनुभूति रूप दर्शन से है। यानी दर्शनावन्य कर्म के क्षय हो जाने से और क्षयोपशम उत्पन्न होने से ही इस जो है दर्शनात्मा का डेवलप होगी, दर्शनात्मा हमारे अंदर आएगी। ठीक है। चारित्र आत्मा, जब आत्मा में त्याग, प्रत्यज्ञान रूप वीति भाव तीन करण तीन योग से जीवन पर्यंत के लिए प्रकट हो जाते हैं, जीवन पर्यंत के लिए प्रकट हो जाते हैं, यानी तीन करण तीन योग से हम लोग जीवन पर्यंत के लिए तैयार हो जाते हैं प्रत्यज्ञान करने के लिए, वीति भाव रखने से और दीक्षा ले लेते हैं। तब ऐसे जीव को चारित्र आत्मा आती है, यानी जो दीक्षा ले चुके हैं, साधु संत और जो भी दीक्षा ऑलरेडी जिनकी हो चुकी है, तीन करण तीन योग से उन्होंने अपने जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञान कर लिया है जीवों की रक्षा करने का, उनको चरित्रात्मा होगी। तो यह कौन से गुण स्थान से लेकर होती है? तो ये छठे से लेकर चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है। अब लास्ट है हमारी वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा क्या होती है? जब आत्मा में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य इन पांच शक्तियों को प्रकट करने में पुरुषार्थ होता है, तब उसे वीर्य आत्मा कहते हैं। यानी इसमें पुरुषार्थ करना पड़े हमें, दान देने में, लाभ में, भोग में, उपयोग में, वीर्य में, इनमें अगर पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसे को हम कहेंगे वीर्य आत्मा। तो यह आत्मा सिर्फ और सिर्फ संसारी जीवों में पाई जाती है, सिद्धों में ये आत्मा नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो हमने पढ़ा इस 15वें बोल में आत्मा 8। ठीक है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर आत्मा। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16वें बोल के साथ। तब तक के लिए आप इसको याद कर लीजिए और जय जिनेन्द्र।